हेलो एवरीवन, मैं अतुल पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है पांडे क्लासेस। और मैंने कल आपको पढ़ाया था कूलाम्स लॉ, और जिन लोगों ने कूलाम्स लॉ वाली वीडियो नहीं देखी वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, और चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज लेके आऊँ सुपर पोजिशन। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हिंदी में कहते हैं इसे अध्यारोपण का सिद्धांत। तो इसका स्टेटमेंट की बात करते हैं। बेसिकली स्टेटमेंट है इसका, इट स्टेट दैट व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is not affected by the existence of the other charges and the total electrostatic force on a charges is the vector sum of the all forces due to other charges। ठीक है, ये था इंग्लिश वालों के लिए। हिंदी वाले समझ जाओ। ठीक है, हिंदी वालों के लिए है किसी आवेश पर परिणामी बल अन्य आवेशों द्वारा स्वतंत्र रूप से इस आवेश पर कार्यरत कूलाम बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, तो अब मैं कुछ पॉइंट हाईलाइट करने वाला हूं, इनमें देख के चलना कौन कौन से पॉइंट करता हूं। क्या है, इट स्टेट दैट नंबर ऑफ चार्जेस इंटरैक्टिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। हाईलाइट करूंगा किसे, ये टू चार्जेस। इस दूसरा मार्कर लेता हूं, हाईलाइट कर दिया एक। ठीक है, एंड द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस ड्यू टू अदर चार्जेस। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहा है। ठीक है, अब हिंदी वाले समझ के चलना क्या है, कहां पे परिणामी बल। एक तो क्या करोगे, किसी आवेश पर परिणामी बल अन्य आवेशों द्वारा स्वतंत्र रूप से इस आवेश पर कार्यरत कूलाम सदिश योग के बराबर होता है। अन्य आवेशों द्वारा स्वतंत्र रूप से। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लेके चलेंगे। बहुत इजी है, ट्रिक के साथ समझाऊंगा, पूरा ट्रिक है। ठीक है, तो मैं बात करता हूं क्या हम क्या करेंगे। हमने पढ़ा था कल कूलाम्स लॉ, उसमें दो हमने चार्जेस लिया था Q1 Q2। यहां पे भी ऐसे ही करते हैं। ठीक है, let us consider two charges, first one Q1 and second one is Q2। इसे थोड़ा उधर लिखते हैं, let us consider two charges Q1 and Q2। ठीक है, अब बात करूंगा इसकी Q1 और Q2 की। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, अब मैंने आप सभी लोगों को पता है कि और दोनों चार्जेस क्या लेंगे, अगर दो सेम चार्ज होंगे वो अट्रैक्ट करें, वो अगर सेम चार्ज होंगे वो क्या करेंगे, रिपल करेंगे। बट अगर अलग अलग चार्जेस होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं सेम चार्जेस, तो मैं ले रहा हूं पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, प्लस ये है, ये भी पॉजिटिव। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसमें क्या करेगा, रिपल होगा। ये Q1 जो चार्ज है ये Q2 चार्ज पे एक फोर्स लगाएगा। ठीक है, ये इधर को मूव करने की कोशिश करेगा। ये वाला चार्ज जो है इधर को मूव करने की कोशिश करेगा। ठीक है, यही हमारा वो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम लोग। फिर इसके बाद करेंगे क्या, अगर मैं तीसरा चार्ज लूं एक सेम, इसमें क्या है Q3 मैंने चार्ज लिया, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं Q1 Q2, इसके कारण भी Q2 चार्ज पे क्या करेगा, ये ऊपर की ओर रिपल होने की कोशिश करेगा। अब मैं बात करूं क्या, इसे डिनोट कर, कल मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताया था आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मैंने डिनोट करा था F से, तो यहां पे भी हम F से डिनोट करेंगे। ध्यान से देख के चलना, ये है F हमारा। F अब फोर्स है 2 पे, क्या है, फोर्स किस पे है, 2 पे। ठीक है, किसके कारण है, ये वाला फोर्स Q1 के कारण, तो ये होगा F21। और ये वाली फोर्स किसके कारण है, Q3 के कारण है। किस पर है, Q2 पे। तो क्या लिखोगे, F पहले जिस पर है वो लिखोगे नंबर 2, और किसके कारण है, 3 के कारण। ठीक है, ये है हमारा चार्जेस। ठीक है, Q1 Q2 Q3। अब बात करूं एक एग्जांपल के साथ चलता हूं, इजी एग्जांपल है, बहुत इजी। आपके पास आपके घर में आया है एक iPhone X। ठीक है, पापा आप सबके लिए क्या लाए हैं, iPhone X है। ठीक है,
तो आपका भाई सेम मैग्नीट्यूड का है, सेम उतनी पावर, जितनी पावर आप में है उतनी पावर वही है, जितनी रोटी आप खाते हो उतनी वही खाता है। तो क्या करेगा फोन, और दोनों चाहते हैं फोन को लेना, तो क्या करेंगे, पापा ने फोन रख दिया मेज में, दोनों भाई फोन उठाते हैं, एक खींचता है इधर को, दूसरा खींचेगा इधर को। अब बात करते हैं, डब्बे से फोन खुल गया, बट अगर जब छीना झपटी हो रही है, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ चलना बहुत ईजी है। क्या करोगे जब छीना झपटी होगी, तो दो कंडीशन होती है हर चीज की, क्या होती है, दो कंडीशन होती है, दो कंडीशन होगी तो क्या होगा, इधर को एक इधर को खींच रहा, एक उधर को खींच रहा, मतलब 90 डिग्री पे खींच रहे हो दोनों, एक इधर को एक इधर को, तो फोन क्या करेगा, या तो गिरेगा या तो टूटेगा। फोन है महंगा, हम तोड़ेंगे है नहीं, क्या करेंगे, फोन को गिरा देंगे, ठीक है, गिराने में वारंटी में आ जाता है दूसरा, तो हम क्या करेंगे, गिरा देंगे। इसलिए हमने क्या करा, फोन को गिराया। फोन गिरेगा कौन से डायरेक्शन में, तीसरी डायरेक्शन में गिरेगा, जो इसका क्या होगा, रिजल्टेंट, इस वाले का, इन दोनों का रिजल्टेंट। तो अब सेम कंडीशन अप्लाई करता हूं, ये आईफोन पे मत जाना, यहां देखो ध्यान से, ये हमारा F, ये तीसरी फोर्स, सेम कंडीशन यही अप्लाई करोगे, यहां भी इधर को फोर्स लग रही है, यहां भी इधर को फोर्स लग रही है, और ये हमारा जो फोन गिरा ये इधर की साइड गिरेगा, ये चार्ज जो जाएगा किधर डायरेक्शन में जाएगा, ये जाएगा इस डायरेक्शन में, इसे डिनोट करता हूं FN। आया समझ में, इजी है, लेके चलूंगा एग्जांपल के साथ, पढ़ाने का तरीका यही है मेरा, इजी, बहुत इजी, रियल लाइफ में रिलेट करके चलता हूं, ठीक है। अब बात करते हैं क्या है, इसके क्या लिखा हुआ था, सदिश कूलाम कार्यरत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। जब अब बात करी सदिश योग या सम ऑफ ऑल वेक्टर फोर्सेस, क्या है, द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस, ठीक है, तो हम सेम कंडीशन, सेम वही अप्लाई कर रहे हैं। क्या, Fn मैंने लिख दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, Fn वेक्टर फॉर्म है, क्या है, F23 प्लस F21, और क्या है, इसे 21 को पहले लिख लेते हैं, हमारे पास दिखने में बढ़िया लगेगा, ठीक है, 21 23, अब वेक्टर फॉर्म है तो वेक्टर फॉर्म में लिख दो। अब हमने चलते हैं किसमें, कूलाम्स लॉ में, कूलाम्स लॉ में चलेंगे, तो क्या करेंगे, कूलाम्स लॉ में, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ F को हम कैसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी, ये भी सेम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये भी यही है, तो हम क्या करेंगे, Fn इक्वल टू 1/4 पाई, दिख रहा है आप सभी लोगों को, ठीक है, लाइट का थोड़ा इशू होगा, लाइट चली गई यहां से, कोई बात नहीं, इन्वर्टर चल रहा है। F21 हमने क्या करा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या था, Q1 Q2 था, तो यहां पे क्या है, Q2 Q1, ये वाला सेम लिखोगे, चीटिंग करनी है यहां से, Q2 Q1 अपॉन R स्क्वायर प्लस ये क्या था, और वेक्टर फॉर्म में तो क्या लिखोगे, वेक्टर फॉर्म में लगाया तो I कैप, डायरेक्शन तो बताओगे 21 प्लस क्या है, अब फिर ये वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R स्क्वायर, ये क्या है, I कैप 2 3। अब क्या करोगे, इसका क्या ले लोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या करोगे, इन दोनों की बाहर सेम है, कॉमन निकाल दोगे, Fn इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया आप लोगों का कॉमन, ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर I कैप 21 प्लस ये क्या है, Q2 Q3 अपॉन R स्क्वायर I कैप 2 3, सेम है। इतना स्क्रीनशॉट ले लो, सारे स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाले, ठीक है, ले लिया, इजी है ना, ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब बात करता हूं मैं इसका, ये वाला ऊपर वाला मिटा देता हूं, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर मैं बात करूं n नंबर ऑफ टर्म की, मैंने क्या करा, यहाँ पे 3 चार्जेस लिए, Q1 Q2 Q3, अगर मैं बोलूं ये बात Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन, एंड ये गया आपका Qn तक, nth टर्म ऑफ चार्जेस, ठीक है, n टर्म ऑफ आवेश, ठीक है। बात करें अगर मैं n टर्म के लिखूं,
ये निकलेगा कैसा, एफ एन इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आई कैप। ये ऊपर वाला मिटा दूं, दिख जाएगा साफ साफ। आई कैप टू, ये सॉरी Q2 होना था यहाँ पे, Q1 Q2 Q1 सेम, यहाँ पे सेम लिखा था, Q2 Q1 था, ठीक है। 2 1 प्लस क्या है Q2 Q3 अपॉन आर स्क्वायर आई कैप क्या है 2 3, इसे मिटा देता हूँ डायग्राम को, एंड सो ऑन। अब बात करूं Qn से पहले हमें, अगर हम n तक में जाएंगे तो क्या Q1 पड़ेगा पहले, Qn है तो Q1 किसके कारण, Q1 के कारण पड़ेगा, तो Q1 अपॉन क्या आर स्क्वायर आई कैप Qn यही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यही कहता है, ठीक है। अब बात करूंगा मैं, यहाँ तक आप, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ना शेयर करो यार, बहुत ज़्यादा शेयर करना। और मेरी पहुँचने का मकसद है उन लोगों तक है जो अफोर्ड नहीं कर पाते ट्यूशन वगैरह, और सारी चीज़ें इजी तरीके से बताइए, आपको रियल लाइफ में रिलेट करके चला, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। आप मेरा सपोर्ट करोगे तो मैं आपका सपोर्ट करूँगा, पूरी फिजिक्स को खोल के रख दूंगा आपके सामने, रियल लाइफ से रिलेट करके चलूँगा, ठीक है। थैंक यू।